दोस्तों बार्सिलोना का कल मैच था और 3-1 से हम लोग जीते हैं। परफॉर्मेंस देखो, मुझे तो उतना कुछ खास नहीं लगा। पेड्री के बिना ये टीम कितना सफ़र करती है वो कहीं ना कहीं दिखता है। और लमीन यमाल के कहा ब्रेकअप के बाद पहला मैच था एंड अब देखो, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आएंगे एक एक करके आएंगे, बट परफॉर्मेंस उतना कुछ अच्छा था नहीं। इट वाज नॉट अप टू द मार्क। एलचे बहुत ज़्यादा ही हाई प्रेस कर रही थी इन द स्टार्ट ऑफ द जब गेम शुरू हुआ, और वो इट्स एलचे, सो शायद हम लोग सरवाइव कर गए। बट एट द एंड ऑफ द डे एलजे भी कई ऐसे चांसेस क्रिएट कर रही थी जो पोस्ट पे लग के निकल जा रहे थे, जहाँ पर मतलब वी वर जस्ट सर्वाइविंग। सो आई थिंक कि लक की वजह से निकल जाना, पोस्ट पे लगना, चांसेस मिस करना बाई द एलजे प्लेयर्स। मुझे लगता है ये गेम ना एक काइंड ऑफ मिरर है वेन एवर वी गो अगेंस्ट एनी स्मॉल टीम। और जो टीम स्मॉल तो नहीं कहूँगा, फुटबॉल में कोई भी टीम स्मॉल या बड़ी नहीं होती, लेकिन एक टीम जो शायद छोटी टीमों से जो अभी अभी शायद क्वालिफाई की हैं या फिर हैव बीन देयर, बट उतने कोई मेजर टाइटल्स नहीं जीती हैं, ब्रेक थ्रूज नहीं हुए हैं, या फिर प्लेयर्स उतने कुछ अच्छे नहीं हैं। सो उन टीमों के अगेंस्ट हम लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं, हम अच्छा काउंटर अटैक करते हैं, हम लोग गोल स्कोर करते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप देखेंगे हर वो टीम के अगेंस्ट जो छोटी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हम लोग डिफेंड कर लेते हैं, हम लोग गोल स्कोर कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके सामने जीत तो जाते हैं लेकिन हम एक्सपोज भी हुए उतने ही रहते हैं। एंड जब बड़ी टीमें आती है हम उतना उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते, वी कैनॉट विन दैट बिकॉज देयर डिफेंस इज मच मोर प्रोमिनेंट बड़ी टीमों का। तो ये कल का मैच कहीं ना कहीं मुझे वही रेप्लिका लगा, कुछ नया नहीं था। मिडफील्ड में फ्रेंकी डियोंग, कैसेडो का मैं बोलूँगा एवरेज गेम था। फर्मीन लोपेज बहुत अच्छा खेला क्योंकि उसका रिकवरी रेट, स्कोर जो पहला गोल स्कोर किया वो भी फर्मीन लोपेज ने किया। मोर ओवर अगर मैं फर्मीन लोपेज की बात करूँ प्रोमिनेंटली, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्लेयर वही लगा, क्योंकि उसका जो डायरेक्टनेस है ना, जो हंगर है, जो एक कि मुझे मतलब बॉल विन करना है और गोल स्कोर करना है। आई थिंक कि ये फर्मिन लोपेस को बहुत यूनिक बनाता है देन एनी अदर ऑफ हिज टीममेट्स, और वो पिच पे दिखता है। हिज हंगर, हिज हिज डिज़ायर टू स्कोर द गोल्स वो दिखता है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखते हैं। लेकिन कल मैं बोलूँगा कि एवरेज गेम था, मुझे गेम ये उतना पसंद आया नहीं। पोजीशन वाइज एलचे वॉज बेटर देन बार्सिलोना। अगर हम लोग देखेंगे कि शायद रिकवरी रेट्स में फर्मिन लोपेज अच्छा था, फ्रेंकी डियोंग अच्छा था, लेकिन कसाडो का एवरेज गेम गया। जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें लमीन यमाल की, लमीन यमाल आफ्टर ब्रेकअप आता है, गोल स्कोर करता है और बहुत अच्छा गोल स्कोर करता है। इट वाज वो ही हैज़ दोज नर्व्स, उसको कंट्रोल है अपने पे, सो ही स्कोर्स द गोल। एंड इट वाज नॉर्मल, इट वाज अ नॉर्मल गोल। अच्छा पास आता है फ्रॉम फरमीन एंड ही स्को बरीज द गोल। सो और सेकंड गोल जो होता है वो भी फर्मीन लोपेस से ही असिस्ट जाता है फेरान टोरेस पे, वो भी एक गोल कन्वर्ट होता है। सो फिर अभी जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लेयर है इस बार्सिलोना स्क्वाड में वो है फर्मिन लोपेस। अब इन सब को हटाते हैं, अब इन सब को हटाते हैं, अब एक मेजर बात करते हैं जो कि हमारे बैक लाइन। अराहो, जो हम लोग को एक गोल कंसीड होता है वो भी हमें अराहो की एक गलती से, जो कि वो बार बार करता आया है, कि हमको ये, मुझे तो ये समझ में आ गया है कि अराहो को जो हांजी फ्लिक का सिस्टम डिमांड करता है कि ऑफसाइड ट्रैप, वो उसके पल्ले पड़ता नहीं। शायद कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है, और बड़ी टीमों के अगेंस्ट वो हर बार एक ये चीज़ होती रहती है। और स्पीड नहीं थी उस गोल पे, कि बॉल आप रिकवरी करने, अगर आपने ऑन साइड आपने रख भी दिया कि आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, आप दौड़ें, वो कहीं ना कहीं लैक हो रही थी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि उस पर्टिकुलर गोल पे, या फिर पूरे थ्रू आउट द मैच में, और या फिर मैं उसी गोल के बारे में बात करूंगा ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंटली, क्योंकि उस
जब बॉल लेके ओपोनेंट का प्लेयर आगे जा चुका है, अराहो वाज नॉट मुझे लगा कि वो उससे और तेज दौड़ सकता था। ही कुड हैव रिकवर्ड द बॉल और ट्राइड टू, जो कि मुझे दिखा नहीं। वो ज़्यादा डिपेंड कर रहा था कि जो रेफरी है वो ऑफसाइड डिक्लेयर कर दे प्लेयर को। सो यहाँ पर दिखता है कि उसकी मेंटालिटी, या फिर भाई ऑफसाइड हो चुकी है, नहीं हुई है वो दूसरी बात है, मुझे जाकर रिकवर करना है। यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम है, पता नहीं मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे इस पे एक प्रॉब्लम है। यू डू योर जॉब, ऑफसाइड हुआ तो दूसरी बात है। तो यहाँ पर एक जो मुझे लगा कि अराहो के पल्ले तो नहीं पड़ती ऑफसाइड। और एक प्लेयर जो बैकलाइन में हमें मुझे लगता है कि उसके साथ क्या हुआ है मुझे नहीं पता, इट्स अ मिस्ट्री नाउ, दैट इज जूल्स कुंडे। लास्ट सीजन ही वॉज एक्सेप्शनल। इस सीजन आते आते उसके साथ क्या हुआ है पता नहीं। वो ही जस्ट कैनॉट क्रिएट एनी पासेस जो वो पहले करते करते थे, बार्ले और कुंडे दोनों मिलके, कि वो ऊपर लेके आते थे बॉल और दे क्रिएट दोज पासेस। सो जो वो जब वो ओवरलैप करके उठते थे अपने मिडफील्ड से लेके आके, काइंड ऑफ लाइक लेफ्ट मिडफील्ड और राइट मिडफील्ड पे आके जब दोनों बॉल लेके आते थे और उसको पास ऑन करते थे, या फिर कभी कभी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी पे भी वो चांसेस क्रिएट करते थे या फिर खुद गोल स्कोर करते थे। सो दोज आर द ऑप्शन कि वो अटैकिंग हाफ में भी खेलते थे। बाल्डे अपना काम एवरेजली एवरेज कर रहा है, ही इज क्रिएटिंग दो चांसेस। और कल के मैच में एक चांसेस तो बाल्डे की वजह से ही क्रिएट हुआ। लेकिन कुंडे मिस पासेस, फाइनल थर्ड में अगर बॉल कैरी तो कर लेता है, फाइनल थर्ड में पासेस ठीक से नहीं हो पाती हैं। पास तो करता है लेकिन प्लेयर तक नहीं पहुंचती हैं। गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाता है, रन्स डालता है लेकिन प्लेयर्स उसे फाइंड नहीं करते हैं, वो अलग बात है। कल के मैच में बहुत सारी इंस्टेंसेस ऐसे मैंने देखे कि कुंडे रन लगा के ऊपर आ चुका है लेकिन प्लेयर्स उसे बॉल दे नहीं रहे थे। मे बी देवर क्रिएटिंग, वो चलो दूसरा ऑप्शन है कि हो सकता है कि नहीं हुआ। लेकिन जो उसका जॉब था पहले, जो वो बहुत अच्छी तरीके से करता था कि बॉल कैरी करके लेके आना और एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, एक पास से गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी या फिर नियर टू गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देना, वो नहीं था। वो लैक कर रहा है डिफेंसिवली भी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे, क्यों ऐसा लग रहा है बार बार, जो कि मैं हर मैच में देख रहा हूँ कि छोटी टीमों का अगेंस्ट बार्सिलोना कि जो बैकलाइन है वो मतलब गोल खाते खाते बचती है, किस्मत से बच जाती है या फिर बच जाती है। लेकिन जैसे ही कोई बड़ी टीम आती है विच हु इज मोर लीथल, हु इज मोर क्विक इन दर काउंटर्स, जो अपनी शूटिंग एक्यूरेसी पे या फिर स्कोरिंग एक्यूरेसी में वो लोग ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसके अगेंस्ट ये हम लोग compete नहीं कर पाते हैं। दिस कुड बी ऑफ टू थिंग्स। जो मुझे कल के मैच में दिखा कि कुछ कुछ जो हमारे बैकलाइन के प्लेयर्स हैं वो जो एक जैसे कि मैंने कहा अराहो, एंड दूसरा समटाइम्स आई फील लाइक इट्स कुंडे, कि बॉल वो दौड़ नहीं रहे हैं, दे आर नॉट रनिंग। मे बी आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, आई थिंक बार्सिलोना नीड्स टू फिगर इट आउट। मुझे पता नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग अगेन हियर, बट मुझे ऐसा दिखा कल मैच में, मुझे ऐसा लगा। सो दैट्स माई ओपिनियन, बट या मुझे ऐसा लगा। और रही बात लमीन यमाल हैज़ डन एक्सेप्शनली। कल मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ का दो चीज़ों की कमी, तीन चीज़ों की एक्चुअली बहुत कमी बहुत खली। वो था पेड्री। वो मिडफील्ड पे जो जिस डोमिनेंस हम लोग खेलते थे वो थोड़ा सा कम था, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग पे पूरा लोड गिर रहा था। कसाडो इज़ गुड बट शायद एक्सपीरियंस और गेम नंबर्स उतना ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, बट ही डिड अ वेरी एवरेज जॉब, ही डिड अ एवरेज जॉब। फ्रेंकी डियोंग वाज वेरी गुड। उसके थर्ड जो रन्स थे वो कोई मार्क नहीं कर रहा था। सो उसकी वजह से बहुत सारे चांसेस क्रिएट हो रहे थे। हम कल और दो या तीन गोल मार सकते, 5 से 6 टोटल गोल मार सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। रैशफोर्ड का बहुत अच्छा गोल आया है। अगर हम लोग प्योरली रैशफोर्ड की बात करें तो आई थिंक 13 या फिर 14 मैचेस में उसने 11 12 गोल मार गोल एंड असिस्ट का रेशियो रखा है। आई थिंक दैट इज एक्सेप्शन। उसने अपने हिसाब, वो अपने हिसाब से जस्टिफाइड है, वो जितना कर सकता है वो कर रहा है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड डील। अगर हम लोग उसे 30 मिलियन का शायद बाई आउट क्लॉज है, अगर उसको एक्टिवेट भी करते हैं तो इट कुड बी अ गुड गुड डील फॉर मी आई थिंक। और जो तीन चीज़ें मुझे खेली पेड्री कि ये होते तो बेटर होता।
टीम शायद बेटर खेलती, वो वन ऑफ द की पेड्री होता। एक प्रॉपर नंबर 9 लेवेंडोस्की को शायद और एक सीजन दे या ना दे, आई डोंट थिंक सो कि देना चाहिए। हमें दूसरे किसी प्रॉपर नंबर 9 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक लेवेंडोस्की की सैलरी भी बहुत हाई है। सो उस हिसाब से गैप भी बन जाएगा हमारे पास। सो लेवेंडोस्की की जगह पे कोई एक नंबर 9। और रफीनिया, रफीनिया का वो जो लीडरशिप है और वो जो द वे ही क्रिएट्स दोज एनर्जी ऑन द पिच, आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी, एक अर्जेंसी, एक वो हंगर क्रिएट करता है रफीनिया ऑन द पिच। सो मुझे लगता है वो हमें बहुत खल रही है। आप देखते हैं रफीनिया जब वापस आता है क्या होता है, लेकिन दिस थ्री पोजिशंस आर वेर आई थिंक दे आर इररिप्लेसेबल। पेड्री इंजर्ड होता है, इंजर्ड हुआ है, आई थिंक हम जानते हैं उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। सो कोचेस आर प्लेइंग हिम अगेन एंड अगेन, और शायद कहीं ना कहीं वही उसको इफेक्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है कल के मैच के बारे में, बताइएगा मुझे इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। छोटा सा चैनल, इट विल हेल्प मी ग्रो। सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, विस्काल बारसा।